गाइस, स्टडी स्मार्ट विद रागिनी में आप सभी का वेलकम है। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर घातांक, जिसमें हम पढ़ेंगे घातांक, आधार, घातांक रूप, सम संख्या, विषम संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक घात, धनात्मक संख्या, धनात्मक घात के बारे में। तो जब भी हम कोई न्यू चैप्टर पढ़ने वाले होते हैं तो हमें सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट कवर कर लें तो हमारा ओवरऑल चैप्टर जो होता है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि आप सभी ने वहाँ पर पढ़ा होगा। वर्ग के बारे में आप सभी ने पढ़ा, धन के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम 7 की पावर 2 लिखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर को 2 बार गुणा कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, इसको 7 गुणा 7 यही लिखते हैं ना। और इसका जब हम गुणा करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 7 7 जा 49, है ना। इसी तरीके से हमने कहा कि अगर हम 3 की घात 3 लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो नंबर है इसको कितनी बार गुणा करेंगे बेटा, 3 बार करेंगे, तभी तो ये धन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, घन का मतलब ही होता है कि 3 बार हम किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार गुणा करा देते हैं। और वर्ग का मतलब होता है जब हम उसी नंबर को 2 बार एक दूसरे से गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घातांक और आधार के बारे में। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर 7 की घात 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंबर नीचे है हमारा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये जो पावर लगी हुई है या जो नंबर लिखा हुआ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, घातांक। ठीक है, जैसे हम इसमें लिख दें 5 की घात 11, इसे हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं, 7 की पावर 11 ही पढ़ेंगे। 7 की पावर 7 रेज़ टू द पावर 11 नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, 5 की घात 11, 7 की घात 2। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे 3 की घात 6, ठीक है, 2 की घात 4। तो हम इसमें देखेंगे ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा आधार। इन सभी में हमारा आधार क्या हो गया, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 2 है और यहाँ आधार क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे कि घातांक क्या होती है। तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो गई, घातांक। जो 11 है हमारा वो क्या हो जाएगा, घातांक। और यहाँ पर जो 6 है 4 है, ये भी हमारे क्या है, घातांक है। तो अभी आप सभी को आधार और घातांक के बारे में क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। वैसे तो इस चैप्टर में सम संख्या और विषम संख्या का काम नहीं है, लेकिन आप सभी का सॉल्यूशन इजी हो जाए इसके लिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है बेटा, सम संख्या जो नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं, क्या होते हैं, 2 से विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और भी काफी सारे नंबर जो है हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो भी 2 से विभाजित हो जाए और हमारा रिमाइंडर जो होना चाहिए वो पूरा 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती। जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लें विषम संख्या का, तो संख्या कैसी होंगी, 3, 5, 15, 21 और भी संख्याएं हम ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 जो संख्या है ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकती, 5, 15, 21 ये सारी संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, इसीलिए ये सारी संख्याएं कैसी है बेटा, विषम संख्या है। अब हमने सम संख्या विषम संख्या पढ़ा क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद हम जो संख्याएं पढ़ेंगे वो कैसी होंगी, हमारी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले भी हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक घात क्या होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या का मतलब बेटा क्या होता है, जब कोई भी नंबर हमारा कैसा हो,
माइनस में हो। कैसा हो? माइनस में। जब कोई भी नंबर हो उसके आगे माइनस का साइन लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वह एक ऋणात्मक संख्या हो जाती है। और अगर कोई संख्या है, अब जैसे हमने कहा ये तो 3 है, इसके आगे जरूरी है कि हमें प्लस लगाना, इसके आगे हमें प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है। तो जो भी संख्या है जिनके आगे माइनस नहीं होता, जो पॉजिटिव होती है नेचर में, उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। कभी भी कोई नंबर है धनात्मक संख्या होती है, उसके आगे कभी भी हम शो नहीं करते, प्लस का साइन जो होता है उसको कभी भी हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उसके आगे हमेशा माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋणात्मक घात और धनात्मक घातें क्या होती हैं। वैसे जब हम घातांक का चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें जो घातें होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक घातें इसमें कभी भी नहीं होती। लेकिन तब क्या करें जब हम धनात्मक जो संख्या की घात है वो ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋणात्मक और धनात्मक घात क्या होती है। जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो ये घात जो है हम देख रहे हैं इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब कि ये कैसी है संख्या? धनात्मक संख्या है। बेटा कैसी संख्या है? ये धनात्मक संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा 2 की पावर -3 होती तो ये संख्या कैसी हो जाती? ये एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसकी घात कैसी हो गई? माइनस में, तो ये एक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। तो अभी तक का सबको क्लियर हुआ ना? तो अगर आप सभी को हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।